जो व्यक्ति अनपढ़ रहते हैं उन्हें वो समझाते थे। इस तरह से उनका सत्याग्रह जो आंदोलन है वो जोर पकड़ा और उन्होंने क्या बोलते हैं, उनका एक मूल था कि आप एक ही बात को बार बार पढ़ें परंतु धीरे पढ़ें। एक तो जो आप कह रहे हैं कि गांधी जी को पूरा देश मना रहा है और देश आज के दिन ही मनाता है, और हम सब फाउंडेशन के सदस्य और हमारे जो शिक्षक गण हैं छत्तीसगढ़ के, हम सब गांधी जी को रोज जीते हैं। और मैं इस पे बिलीव करती हूँ कि गांधी जी को मनाना नहीं है, गांधी जी को जीना है। और इसको जीने के लिए ही हमारा आज हम सब शिक्षकगण यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि हम गांधी जी के वो कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिसको मेरे जीवन में मैंने उतारा है और आत्मसात करके मैं एक समाज को बदलाव की बात कर रही हूँ। और जैसे कि आप देखेंगे कि गांधी जी सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, है ना, इन सब की बात वो करते थे। तो हम सब लोग भी यही बात कर रहे हैं कि क्या इस समाज से सत्य इतना खत्म हो चुका है कि सत्य को देखने की ज़रूरत पड़ रही है। और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सत्य हमारे समाज में अभी भी व्याप्त है। अगर सत्य नहीं होता तो शायद अभी हम सब ना यहाँ पे एकत्रित हो रहे होते। के लिए सरकार, जो छत्तीसगढ़ सरकार है, बहुत सारे प्रयास कर रही है और हम लोग अजीम प्रेमजी फाउंडेशन सरकार के साथ मिलके सरकारी स्कूलों को स्ट्रेंथन करने का काम कर रहे हैं। मगर क्योंकि स्कूल तो बंद के कगार पे होते जा रहे हैं, बहुत कम सर, बहुत कम, वो संख्या बहुत ना के बराबर है। इतनी बजट नहीं है, बताते सरकार कि हर सरकारी स्कूल को नहीं सर, ये छत्तीसगढ़ को अगर आप ले तो जहाँ हम लोग अभी काम कर रहे हैं जिन स्कूलों के दायरों में, वो सरकारी स्कूल बहुत बेहतर परफॉर्म करने की स्थिति में है आज छत्तीसगढ़ में। और ये सिर्फ एक रायपुर की बात नहीं कर रहे हैं, सबसे नगण्य बता रहे हैं। हाँ, अब आंकड़े जैसे आते हैं तो कई सोर्स से आते हैं सर, और आंकड़ों के अलग अलग सोर्स जो होते हैं, उन आंकड़ों के सोर्स को समझने की जरूरत है कि कौन सा आंकड़ा किस सोर्स से आता है। जैसे एक आंकड़ा आया था कि बहुत सारे टीचर अब्सेंट रहते हैं स्कूल के टाइम में। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने उसकी स्टडी की है, उसकी स्टडी की हमारे पास रिपोर्ट है सर, और हमने पाया कि जो 1% टीचर स्कूल से बाहर रहते भी हैं वो किसी दूसरे काम के कारण रहते हैं। वो ऐसा नहीं कि स्कूल में बता के अपने घर जाते हैं, वो बीएलओ की ड्यूटी में जाते हैं, वो जनगणना की ड्यूटी में जाते हैं, वो सर्वे में जाते हैं, तो किसी न किसी काम में जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस पूरी व्यवस्था में आज की तारीख में अगर देखा जाए तो टीचर बहुत कैपेबल हो रहे हैं गवर्नमेंट के। एक खास तरह की धारणाएं बनाई जा रही हैं कि सरकारी स्कूल मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन अगर एक्चुअल में मैं बहुत करीब से जुड़ी हूँ रायपुर के लगभग 100 स्कूलों के साथ, 100 स्कूलों में जाती हूँ। ये सर बहुत पहले हमारे शिक्षा अधिकार कानून का पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है कि शिक्षक को गैर शैक्षणिक काम में उपयोग नहीं किया जाएगा। ये आपके आरटीई की धारा 18 में कहा जा चुका है, लेकिन अब सरकार के पास वैसे रिसोर्स नहीं है। जैसे अभी चुनाव होना है तो शिक्षा समाज का हिस्सा है और पॉलिटिकल हिस्सा के साथ साथ वो समाज के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब चुनाव हो रहे हैं, उसमें टीचर की ड्यूटी लग रही है, लेकिन जबकि उसमें भी कहा गया कि मतगणना और साल में चुनाव के दौरान टीचरों का उपयोग किया जाएगा। आरटी भी कहता है 1 महीने का जो दौर है बच्चों का भविष्य का, पढ़ाई का, जो प्रभावित होगा उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? स्पष्ट बताएं। बिल्कुल, देखिए मैं स्पष्ट ही बोलती हूँ, ये जो मैं बोलती हूँ मेरी अपनी राय होती है और मेरे अनुभवों पे आधारित होती है। तो सुधार होना बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा सबसे बेस है और हमारे समाज के 80% बच्चे सरकारी स्कूलों में हैं। तो सरकारी स्कूल जितने बेहतर परफॉर्म करेंगे, समाज हमारा उतना बेहतर डेवलप होगा आज के 20 साल बाद, क्योंकि आज जो स्कूल में बच्चे हैं वो समाज का हिस्सा है। आज के 20 साल बाद वही बच्चे समाज में नागरिक बनेंगे जाके। तो जैसी शिक्षा होगी वैसा समाज होगा। हम शिक्षा के लेंस से समाज को देख रहे हैं कि जितनी बेहतर शिक्षा मिलेगी उतना बेहतर 20 साल बाद हम समाज देख पाएंगे, जो समाज हमारा संविधान कहता है कि कैसा समाज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम कमला वाजपेयी है और मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की कार्यकर्ता हूँ। आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक बधाई। और मेरी नियुक्ति 17 अक्टूबर 1986 को
भाटापारा विकास खंड में नियुक्ति हुई थी। शिक्षा निरंतर परिवर्तन ही होता है शिक्षा में, और ये परिवर्तन मैं जो देखा हूँ, शुरू में जो पारंपरिक ढंग से हमारी शिक्षा चलती थी उसमें बहुत परिवर्तन है। पहले रटंत पद्धति से बच्चों को हम लोग सिखाने का प्रयास करते थे, उसके बाद धीरे धीरे शिक्षा नीति में परिवर्तन आया, और शिक्षा नीति में परिवर्तन जैसे जैसे आया तो हम लोगों ने बच्चों को उनके समाज में जो परिवर्तन आनी चाहिए उसके अनुरूप शिक्षा देना शुरू किया विद्यालयों में। और आज ऐसी स्थिति है कि हम बच्चों को उनके समाज में जो बुराइयां हैं उसको हम जितना जल्दी हो सके, स्पीड बढ़ गई हमारी शिक्षा पद्धति में सीखने की। सर, आप भाटापारा से आए हैं। जी जी, ठीक है। अभी आप राजधानी के जिस स्कूल में बैठे हैं, यहाँ का जो डेकोरेशन आप देख रहे हैं स्कूल का, आपका स्कूल ऐसा है? हाँ, आप परिवर्तन तो आया है। देखिए, मैं जहाँ नियुक्ति, वहाँ से जब आप चर्चा शुरू कर रहे हैं तो मैं जिस दिन नियुक्ति मेरी जहाँ हुई थी वहाँ की स्थिति में ये एक चेयर था, 2 टीचर बैठते थे उस समय। मैंने एक चेयर के इस हैंडल में मैं बैठता था, दूसरा चेयर में वो बैठता था, और तिपाही के जो स्टैंड वाला ब्लैक बोर्ड रहता था वहाँ हम 2 कक्षाएं एक ही मैदान में लगे पीपल के पेड़। जिम्मेदार किसको मानते हैं? शासन, प्रशासन या व्यवस्था प्रणाली, या फिर हमारे जो राज्य के जो नागरिक हैं? देखिए, बंद की स्थिति, स्कूल तो बंद हो चुके हैं। बंद की स्थिति ये है कि हमारा जो समाज, मनुष्य क्या चाहता है कि हमारा जो बच्चा है वो जो परिवेश जो है अच्छा रहे, और परिवेशी वातावरण बनाने की प्रक्रिया है उसमें थोड़ी सी हम पिछड़ रहे हैं बनिस्पत की निजी विद्यालयों से। तो उसको हम छत्तीसगढ़ की शिक्षा स्तर की बात करें तो आज 35वें नंबर पे है। जी जी, वो इतनी शिक्षा स्थिति गिर चुकी है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ऑल ओवर आप लोगों को सुविधा जो है वो सरकार मुहैया करवाती है कि नहीं? सुविधा तो मुहैया करा रही है, सवाल ये जागरूकता की कमी के कारण हम थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं। बच्चे जो है अभी भी हमारे जो समाज है वो निजी जागरूकता बोल रहे हैं, तो किस प्रकार की जागरूकता होनी चाहिए? देखिए, आपको सरकार से और क्या फैसिलिटी चाहिए ये स्पष्ट करें। अभी ये बच्चों का भविष्य का सवाल है। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ शासन में परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारा जो भाषा के संबंध में एक उदाहरण से समझना चाहेंगे हम कि इंग्लिश मीडियम के विद्यालय की ओर हमारा समाज ज़्यादा आकर्षित होता है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ शासन है वो आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला, उसकी ओर बहुत सारे हमारे समाज के इस कदम को कैसा मानते हैं? ये बहुत अच्छा कदम है, और इसके लिए तो मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा। और हमारे शिक्षक और हमारा जो बच्चा है वो इस पर बहुत आकर्षित हो रहे हैं, और हम धीरे धीरे हमारे और सामान्य विद्यालयों में भी हम ये लागू कर रहे हैं। विकल्प है, मैंने कहा ना कि हम भी प्रयास कर रहे हैं, हमारे जो सामान्य विद्यालय हैं वहाँ भी ये वातावरण तैयार कर रहे हैं। हम वहाँ भी विद्यालय में अंग्रेजी और जो अभी की जो पद्धति है उसको हम धीरे से लागू कर रहे हैं। अंग्रेजी पद्धति को लागू तो कर रहे हैं, क्या लगता है हमारे टीचर उतने सक्षम हैं? शिक्षा सक्षम है, हमारे शिक्षक सक्षम है। धीरे धीरे कई ऐसी स्कूलें हैं सर जहाँ पे अंग्रेजी के व्याख्याता ही नहीं है। देखिए, इस पर हमारे जो शिक्षा पद्धति है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें हमारे शिक्षकों को ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है, और हम शिक्षक सक्षम हो रहे हैं। और हमारे जो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, देखिए ट्रेनिंग की व्यवस्था है। हाँ, बिल्कुल है। टीचरों ने ट्रेनिंग किया है, हमारे सभी टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक हमारा अजीम प्रेम जी जो है एक माध्यम है, और हमारे शिक्षा पद्धति में सभी क्षेत्रों में हम सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको ट्रेनिंग देने वाले कौन है? ट्रेनर कौन है? ट्रेनर हमारे शिक्षा शास्त्री लोग हैं, हम ही शिक्षक लोग ही हैं, जो अनुभवी शिक्षक हैं। वो हमारे जो शिक्षक जो हमसे कटे हुए हैं उसको हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ट्रेनिंग के माध्यम से। मुझे लगता है कि लोग कहते जरूर हैं कि सत्य है, मगर लोग सत्य बोलने से क्यों कतराते हैं? मैं ऐसे ही देखती हूँ, जब चारों तरफ कीचड़ फैला हो और आप सोचो कि वहाँ पे कुछ स्वच्छता जैसी कोई एक मछली वहाँ पे टिक पाएगी तो नहीं टिक पाएगी, मगर कमल एक ऐसा है वो उस पर टिक जाता है। और कमल को टिकने में उसका पत्ता भी रहता है, ऊपर वो खिला रहता है, उसके पत्ते में कीचड़ का कुछ भी नहीं लगा होता है। तो हम सबको सत्य में वैसा बनना पड़ेगा ना। और भ्रष्टाचार की जो आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है, बिल्कुल व्याप्त है, मगर मैं कहती हूँ कि उस भ्रष्टाचार में जो लोग शामिल हैं, चार जब वैसे हैं तो चार अपने में पीछे से शामिल हो जाते हैं लोग, है ना। मगर गांधी जी को सच में जीने वाले लोग अगर नहीं होते ना
तो भ्रष्टाचार आज अपनी किस सीमा पे होता ना, तो शायद आप उसका रूप भी ना देख पाते। हम सब ये चाहते भी हैं कि उस भ्रष्टाचार, अराजकता समाज में जैसे भी वो फैली हुई है ना, उन सब में हम सब कैसे मददगार शामिल हो सकते हैं। और वो फैला हुआ है, ऐसा नहीं कि वो आज फैला है, कुछ नई बात है, पहले भी था। अब मीडिया ने उसको दर्शाना शुरू कर दिया, पहले मीडिया दर्शाता कम था। देखिए, सत्य की परख जिसको होगी वही कर पाएगा। देशद्रोही जो लोग कहते हैं ना, उसको सत्य की परख है भी गांधी जी नहीं। ने तो इसकी कल्पना नहीं की थी कि जो सत्य बोलने वाले को देशद्रोही करार दे, देश से बाहर निकालने का आदेश दे। अच्छा, ये नहीं, आप ये बात अगर आप कह रहे हैं, बिल्कुल तब भी ऐसे लोग थे वहाँ पे समाज में कि जो सत्य बोलते थे लोग उनको भी गलत ठहराते थे। उस जमाने में भी, गांधी के भी समय में ऐसा होता था। ऐसा नहीं कि वहाँ पे तब जो सत्य वाले लोग थे तो उसको लिए मतलब उस वक्त तो मानवीय मूल्य था, अब तो मानवीय मूल्य खत्म उस समय भी सारे मूल्य, सब लोग मानवीय मूल्य में जी रहे थे, ऐसा उस समय भी नहीं था। उस समय भी कुछ ऐसे, तभी तो गांधी के विरोधी लोग भी थे। गांधी के विरोधी लोग भी उस समय भी थे, क्योंकि वो भी ये चाहते थे कि इस सत्य से दूर थे, तभी तो उस समय भी जो सत्य बोलने वाले लोग तो मारपीट, वो भी उसका हिस्सा बन जाते थे। मगर मैं ये कहती हूँ कि जिसका ज़्यादा बोलबाला होगा वो उसका अपना वर्चस्व बना ले जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में सत्य का लोग विरोध करते हैं, जो लोग सत्य का विरोध कर रहे हैं उन पर मुझे लगता है कि विरोधी लोगों को ये और विचार करना चाहिए, जो सत्य कह रहा है वो कितना सत्य है। हमने 4 बात जान ली, हमने सोचा यही सत्य है। हमने 2 किताब पढ़ ली, सोच लिया यही सत्य है। अभी मैं कहने लगूँ गांधी जी स्वच्छता की कहाँ बात करते थे, वो तो खुद ही ऐसे अरे भाई साहब, गांधी जी ने भी पहले शौचालय खुद अपना साफ करा। कस्तूरबा को उन्होंने बोला तुम साफ कर दो, कस्तूरबा ने कहा मैं ही क्यों कर दूँ। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं कर सकता हूँ शौचालय साफ। तो पहले आपको खुद करना पड़ेगा। सत्य तब भी था, सत्य आज भी है। अगर तब ना होता तब भी विरोध वाले लोग थे, आज भी विरोध वाले लोग हैं। मगर स्वच्छता की जो बात कर रहे हैं, जो मोदी जी ने हमारे स्वच्छता अभियान चला दिया था, जगह जगह शौचालय बना दिए, लाल हरे नीले पीले डस्टबिन लगा दिए, और बहुत संदेश, बहुत रैलियाँ, बहुत एक्टिविटीज़ उसमें करवाई गई थी ना। मगर मैं मानती हूँ कि गांधी जी खुद ये बात कहते थे कि अगर करना है तो पहले आप खुद करो, पहले मुझे खुद करना पड़ेगा। मैं आपको उपदेश दूं कि भाई तू कर ले, तो आप तो नहीं करोगे, आप कहेंगे आप तो करे नहीं। मेरे एक टीचर ने भी यही बात करी कि अगर इसको पालन करना है तो पहले मुझे करना पड़ेगा। मोदी जी ने इस अभियान की शुरुआत खुद करके की है। बिल्कुल, हाँ। मगर एक बात है ना, ठीक है, वो अभियान उन्होंने चलाया, उसके बाद वो करी, हमारी कितनी जनता जनार्दन सीखी नहीं सकी। मगर फिर भी मैं ये बात कहती हूँ कि पहले से आज की अगर डेट में देखें, उस अभियान से इतना तो फ़र्क पड़ा है कि कचरा वाला आता है, तुम डस्ट बाहर नहीं फेंकते, वो कचरे वाली गाड़ी आती है ना, कचरा कचरा निकाल भाई कचरा निकाल गाना गाते हुए, और मैं उसमें कुछ कूड़ा डालती हूँ। स्कूलों में कूड़ादान है, बच्चे स्कूलों में बच्चों को ये शिक्षा दी जा रही है कि स्वच्छता पे वो खुद भी। बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने गांधी जी का प्रोग्राम करा था एक स्कूल में, रायपुरा कन्या स्कूल प्राथमिक शाला में। वहाँ पे उन्होंने इसी अभियान को लेके बच्चों के संग नुक्कड़ नाटक तैयार करा था। मैंने उनसे पूछा ही कि नुक्कड़ नाटक में तुम क्या संदेश देना चाहते हो, क्या आप डस्टबिन में डालते हो। उन्होंने कहा बिल्कुल मैम, आप कभी आओगे तो आपको कचरा प्रांगण में नहीं मिलेगा, बच्चे डस्टबिन में डालते हैं। और उसके डालने के लिए मेरे टीचर ही पहले खड़े हुए, पहले टीचरों ने ही डालना शुरू करा। अभी भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि पहले हम करें उसको। इतना आसान नहीं है, सही की राह, सत्य की राह इतनी आसान तो नहीं है, मगर मुश्किल भी नहीं है, चलना तो पड़ेगा। मेरे पास तो एक छोटा सा नुस्खा जो गांधी जी अपनाते थे कि पहले भाई खुद करो, खुद अपनाओ तो देश बदल जाएगा, और उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। जब तक धैर्य नहीं होगा ना, आप सोचेंगे आज परिणाम आ जाए, आज परिणाम आने वाला नहीं है। उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। और आपको, सामने वाले को भी ये बात उतनी ही समझ में आनी चाहिए कि हाँ ये काम चल रहा है, उसके लिए मुझे धैर्य रखना है। और अभी ऐसा ना करो मैं आज अपेक्षा करने लग जाऊँ। परिवर्तन की गली, धैर्य की कमी जो नज़र आती है ना, जिस समाज से वो बच्चे हमारे आ रहे हैं ना, वहाँ हमारे बड़ों में ही धैर्य नहीं तो बच्चों में क्या धैर्य होगा। मतलब मगर हम उनको मानते हैं, हम समझते, हमारा समाज, माता पिता मैं नहीं मानती, मेरा समाज जिम्मेदार है, माता पिता ही की जिम्मेदार हूँ, तो हमारा समाज बनता है ना। बिल्कुल, तो माता पिता नहीं। क्योंकि मैडम जिस स्कूल से बच्चे निकलते हैं वही समाज का हिस्सा बनते हैं, तो शिक्षा जैसी मिलेगी वैसा बनेंगे। शिक्षा मात्र एक संस्थान है 4-5 घंटे का, और उससे ज़्यादा वो समाज में बच्चा रह रहा होता है।
समाज में माँ बाप के पास बच्चा भी, आज आप देखो कि कितने बच्चों के माँ बाप काम पे वर्क पे गए हुए हैं, वो बच्चे गली के चारे में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो आसपास अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। कौन होगा इसका दोषी? उसका दोषी हम सब हैं। कोई नहीं, इसके दोषी हम सब हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब आज जो कर रहे हैं, समाज में माता पिता भी हैं। बिल्कुल है। माता पिता का भी कर्तव्य बनता है कि वो भी बच्चों को वो गुण, वो बच्चों में वो गुण डेवलप करें, जो एक महात्मा गांधी तो कह ही रहे हैं। हम करें महात्मा गांधी कह रहे हैं वो एक अलग बात है, छोड़ दीजिए महात्मा गांधी को। एज ए इंसान हमारा क्या कर्तव्य बनता है। महात्मा गांधी ने जो नैतिक मूल्यों की बात करी, मानवता की बात करी, संवैधानिक मूल्यों की बात करी, वो जिन मूल्यों की बात करते थे, वो एक मानवता का पाठ पढ़ाना चाहते थे समाज और संसार को। तो हमको भी ये समझना चाहिए कि मानवता क्या कहती है, और उसके लिए सबको मिलकर जब करेंगे ना तभी होगा। तो मोदी मैडम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का क्या रोल है? हम सबका रोल अगर आप देखेंगे फाउंडेशन का रोल, कि हमारे बहुत से शिक्षक हैं जो इस महात्मा गांधी के मूल्यों पे चलते हैं और वो अपनी कक्षाओं में उसका पालन करते हैं और एक समाज को बदलने के तरफ वो अग्रसर हैं। वो समाज को भी शिक्षा देना चाहते हैं, वो अपने विचारों को यहाँ पे रख रहे हैं, वो अपने जीवन में कैसे उसको आत्मसात कर रहे हैं, उसको वो यहाँ पे विचारों को रखें, क्योंकि अन्य शिक्षक भी यहाँ पे आए हुए हैं, वो अपनी बातों को वहाँ पे रखेंगे। तो शायद ये कड़ी जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन एक एक करके चलाया, हम सब भी एक एक करके लोगों को सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि शायद ये मेरा देश, मेरा समाज सुधरेगा। तो शायद जो आज आपके जो शब्द हैं वो शायद कल नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। हाँ? मेरा नाम बीनू है और मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन